आज मैं आपके लिए एक ऐसे लड्डू की रेसिपी लाई हूँ जिसे आप गर्मी में सर्दी में कभी भी बना करके खा सकते हो। एक तरीके से ये आपकी प्रोटीन इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा जो आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस ज़बरदस्त लड्डू को बनाने के लिए आपको क्या क्या सभी चीज़ें चाहिए मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। सबसे पहले आपको गोंद लेना है। मैंने यहाँ पर 1 बाउल गोंद लिया है जो आपके जोड़ों के दर्द, कमजोरी, हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर ये लिए हैं भुने चने जो आपके पाचन को सुधार करते हैं, वजन घटाने में मदद करते हैं। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो उसको भी नियंत्रित करेगा और आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाएगा। इसके बाद मैंने लड्डू बनाने के लिए लिए हैं मखाने जो आपके वजन को कम करेगा, पाचन में सुधार करेगा, ब्लड शुगर को नियंत्रित करेगा, हड्डियों को मजबूत बनाएगा और इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण तत्व भी होते हैं जो आपके स्वस्थ रखते हैं, उम्र के बढ़ने के लक्षणों को कम करते हैं यानी कि आपको जवान बना के रखते हैं। और इसके बाद मैंने ली है ये खसखस यानी कि पॉपी सीड्स। ये सभी पोषक तत्वों का एक तरीके से पावर हाउस है। अगर आपको नींद की कमी रहती है, नींद नहीं आती तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। पाचन को सुधारता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है और आपके तनाव को भी कम करता है। और फिर आता है हमारा ये नारियल का गोला जिसको मैंने कद्दूकस करके लिया है। इसके भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। ये आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है, आपके पेट को सही रखता है, आपके वेट मैनेजमेंट को सही रखता है और आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और लास्ट में मैंने यहाँ पर लिया है ये गेहूं का आटा 400 ग्राम जो फाइबर से भरपूर है। तो ये सभी चीज़ें आपको लड्डू बनाने के लिए चाहिए। अब आपको गैस पर एक कढ़ाई लेनी है और इसमें हम ऐड करेंगे देसी घी। देसी घी के बिना तो लड्डू कोई बनता ही नहीं है और इसी में असली जान होती है। तो थोड़ा सा लेंगे स्टार्टिंग में क्योंकि इसमें हम गोंद को फ्राई कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमने जो ये गोंद लिया था उसे हम इस तरीके से फ्राई करके निकालते रहेंगे। इस तरह से आपको सारा का सारा गोंद आपको अच्छे से फ्राई करके रख लेना है। फर्स्ट स्टेप आपको यही करना है कि पहले आपको गोंद को ही फ्राई करके रख लेना है। थोड़ा थोड़ा करके मैंने ये सारा गोंद अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब आपको इस बचे हुए थोड़े से घी में काली मिर्च को हल्का सा भून लेना है। काली मिर्च को हल्का सा घी में रोस्ट करने के बाद इसे भी हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब आपको इस बचे हुए घी के साथ ही आपको इसमें और घी डाल लेना है थोड़ा सा और इसमें हम ऐड कर लेंगे आटा। अब आपको इस गेहूं के आटे को भूनना है। गैस की फ्लेम को आपको लो टू मीडियम ही रखना है। बीच बीच में तेज़ करें तो आपको इसे फिर से लो कर देना है। लो फ्लेम पर ही भुने हुए आटे का असली टेस्ट आएगा। अगर आप इसे तेज़ आंच में भूनेंगे तो ये कहीं कहीं से जल जाएगा और अच्छा टेस्ट भी नहीं देगा। और बीच बीच में अगर आपको घी की कमी लगे तो डाल लीजिएगा बिना कंजूसी करे। जब इस तरह का टेक्स्चर हो जाता है तब ये धीरे धीरे पकना स्टार्ट हो जाता है। तो लो फ्लेम पर ही आपको इसको अच्छे से भुनना है। यही थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग स्टेप होता है। इसी में आटे को भुनने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो पेशेंस के साथ आप इसको लो फ्लेम पर भून लें। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो इस तरीके से सारा घी छोड़ देगा और इसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन यानी कि बादामिया कलर हो जाएगा। और अभी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, पूरे घर में खुशबू हो गई आटे भुनने की। पड़ोसी भी आ आके कह रहे हैं कि क्या बना रहे हो। फिर मैंने इसमें ऐड किया है जो भुने चने थे उनको मैंने मिक्सी में पीस लिया है तो उसका आटा मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। इसको ज़्यादा पकाना नहीं होता क्योंकि रोस्ट होता है वो तो अपने आप ही पहले से ही रोस्टेड होता है। तो उसको आपको ज़्यादा नहीं भुनना, बस आपको पीस करके इसमें डाल लेना है आटे के भुनने के बाद। जब आपका अच्छे से आटा भुन जाए उसके बाद ही डालिएगा। तो इसे आपको मिक्स कर लेना है। ये सारा घी पी गया, अभी कितना पतला था और अभी कितना थिक हो गया है। तो आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आटे के साथ। गैस की फ्लेम को मैंने लो ही रखा है। और बीच बीच में जब भी आपको ड्राई टेक्सचर लगे तो आप इसमें घी ऐड करते रहिएगा। तो अभी मेरे को ड्राई लग रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा घी ऐड कर लूँगी, 1-2 चम्मच। अब हम इसमें ऐड करेंगे बादाम। बादाम को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। आप चाहें तो कूट कर या पीस कर भी डाल सकते हैं जैसे आपको खाना पसंद है। अगर आपको बीच बीच में क्रंच नहीं पसंद है तो आप इसको पीस कर भी डाल सकते हैं पाउडर फॉर्म में। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी खसखस। खसखस को मैंने मिक्सर में हल्का सा चला लिया है, दरदरा सा पीस लिया है। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर थोड़ा पीस कर डाला है। और इसको भी आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही कद्दूकस किया हुआ नारियल का गोला भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है जो हमने मखाने किए थे उनको मैंने मिक्सर में पीस लिया है।
हल्का सा रोस्ट करने के बाद पीसा है, तो आप भी इस तरीके से डाल सकते हैं। आप इनकी क्वांटिटी अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उससे। सभी चीज़ें डालने के बाद आप इसका टेक्सचर देख पा रहे हो कितना ज़्यादा ड्राई हो गया है, तभी आपको इसमें और घी डालना होगा। तो घी आपको एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालते रहिएगा जहाँ जहाँ ज़रूरत लगे। लास्ट में ज़्यादा घी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में जो कच्चा घी होता है वही खाना चाहिए। जो आप पका हुआ घी खाते हैं वो उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहता जितना ये कच्चा घी फ़ायदेमंद रहता है। इसलिए जितना हो सके लास्ट में ज़्यादा घी डालिएगा अगर आपको घी डालना है तो, जिससे आपके लड्डू भी अच्छे से बनेंगे, लड्डू भी बढ़िया बनेंगे और घी का जो असली फ्लेवर है और असली जो गुण है वो बने रहेंगे। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी काली मिर्च, जिसे मैंने पीस लिया है, दरदरा सा पीसा है, क्योंकि साबुत बच्चे निकाल देते हैं इसलिए मैं पीस कर डाल देती हूँ ताकि वो निकाल ना पाएँ। तो ये लड्डू का ये मिक्सचर ऑलमोस्ट रेडी है और जो हमने गूंद बना करके रखा है, गूंद फ्राई करके रखा है, उसको हम कटोरी की मदद से इस तरह से हल्का सा फोड़ लेते हैं ताकि जो कोई थोड़ा थोड़ा बड़ा है वो फूट जाए। वैसे इसका जो मोटे मोटे का टेक्स्चर है वो ही अच्छा लगता है लड्डू में, बस लड्डू बन जाए आसानी से, इसलिए हम इसे हल्का सा फोड़ लेंगे इस तरह से। अब आपको जो ये लड्डू का मिक्सचर है वो इसमें डाल देना है, गोंद के साथ ही डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो सभी चीज़ें हमने डाल दी है, मिक्स कर लिए है। लास्ट में हम इसमें ऐड कर लेंगे बूरा, यानी कि मीठे के लिए आप इसमें गुड़, खांड, शक्कर, देसी खांड, चीनी जो आपका मन करे वो आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर जो सफ़ेद बूरा आती है वो ऐड किया है और इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें और इसके लड्डू बांध लेने हैं। अगर अब भी आपके लड्डू नहीं बन रहे हैं, ड्राई टेक्सचर हो गया है इस मिक्सचर का, तो आप इसमें घी डाल लीजिएगा बिना किसी दिक्कत के। जितना घी आप डालना चाहो उतना घी डाल लो आप इसमें, उतने ही अच्छे लड्डू बनेंगे, उतने ही टेस्टी लड्डू बनेंगे। कम घी खाना पसंद करते हो तो कम घी के लड्डू बना लो और ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो ज़्यादा घी के लड्डू बना लो। ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है जैसे आप खाना पसंद करो। तो ये देखिए इस तरह से हम इसके लड्डू बांध लेंगे। मैंने इसमें ज़्यादा घी भी नहीं डाला है, नॉर्मल घी डाला है, ना ही ज़्यादा ना ही कम। ये जो लड्डू होते हैं वो सर्दी जब जाने वाली होती है और गर्मी आने वाली हो तो उन दोनों के बीच के मौसम में बना करके खाने चाहिए, क्योंकि इस मौसम में ही सबसे ज़्यादा बीमारियां आती है और सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं। जुकाम, सर्दी जुकाम ये सब चलता ही रहता है। तो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट रखने के लिए ये ताकतवर लड्डू आप खा लो। एक दिन में एक बार खा लोगे ना तो आपकी पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कमज़ोरी फील नहीं होगी एक लड्डू खाने से। और बहुत टेस्टी बनता है लड्डू, भूख भी नहीं लगेगी और बढ़िया लड्डू खा लोगे और वेट लॉस भी होगा। ऐसा नहीं कि इसको खाने से आपका वेट बढ़ेगा, वेट लॉस ही होगा। और ये लड्डू अगर आप प्रेग्नेंट हो तो भी खा सकते हो और डिलीवरी के बाद भी खा सकते हो। ज़्यादा हैवी भी नहीं है और आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो एक बार अपने घर पर ये लड्डू ज़रूर बना कर देखिएगा, बच्चों को, बड़े को, सभी को पसंद आएंगे और सभी को खाने चाहिए। ऐसा इसके लिए कोई ये नहीं कि बच्चों को खाना चाहिए, बड़ों को खाना चाहिए, सभी को खाना चाहिए। बहुत टेस्टी है और मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, कम मीठा, तेज मीठा, जैसा भी आप खाना पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे ये लड्डू बन करके तैयार है। एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।